नमस्कार साथियों, देखिए आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हम फोर्थ क्लास में जो है फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूलाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि आपको पता होगा या नहीं भी जानकारी तो हम बताएंगे कि बहुत सी तरह के इसमें फॉर्मूलाज होते हैं। हम जो एक बेसिक फॉर्मूलाज जो ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मतलब एडिशन, सब्सक्रिप्शन और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के जो फॉर्मूलाज होते हैं, पावर फॉर्मूला, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, और इसके अलावा किस टाइप से जो है हम पर्टिकुलर किसी सेल्स को नेम डिफाइन कर सकते हो, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। परसेंटेज वगैरह के फॉर्मूलाज हो गए हैं। तो इस टाइप के सारे हम जो फॉर्मूला देखेंगे। आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेगा। देखिए सबसे पहले जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं। हम यहाँ पर जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज जो है, यदि आपको 2+2 करना है तो आप सिंपली जो है, जैसे कि आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि जो भी अरिथमेटिक फॉर्मूलाज रहते हैं उन सभी के आगे हमको इज इक्वल टू लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद में हम जो है फार्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 2+2 किया तो हमने ये 4 हो गया। यदि सपोज जैसा अभी मैंने बताया यहाँ पे 2+2, यदि मैं सिर्फ ये लिखता हूँ तो ये सिर्फ जो एक टेक्स्ट वैल्यू टाइप जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, एक न्यूमरिक डिजिट ओनली, लेकिन ये फार्मूला जैसा वर्क नहीं कर रहा। लेकिन यदि इसी के आगे हम जो है इसको इज इक्वल टू लगाएंगे और 1+4 यदि हम करेंगे तो जैसे 5 आ गया। तो अरिथमेटिक फॉर्मूला जो भी है उन सभी के आगे आप फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले हमको इज इक्वल टू का जो है साइन लगाना पड़ता है। इसके साथ ही ये दूसरा मेथड ये है कि जैसे हमने दो नंबर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ऐसे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ से इस टाइप से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सीधा जो है हम ऑटो सम कर देते हैं, है ना। ये आपको होम टैब पर भी है, यहाँ पर मिल जाएगा ऑटो सम। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आएंगे, ये हमने सेल का जो है सिलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पर सेल सिलेक्ट किया, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि सपोज हमारे पास में ये 2 है, ये हमने सेल सिलेक्ट किया, ये 2 सेल सिलेक्ट किया, +100 हमने जो है डाला। तो सबसे पहले मेथड में हमने क्या देखा था कि 2 डिजिट हमने डाले थे। जैसे 2+2 हमने खुद ने दोनों डिजिट डाला था और हमने उसको ऐड किया, 1+4 फिर हमने ऐड किया, 5 हमको मेथड 1 में दिख रहा है। इसी टाइप से सेकंड मेथड में हमने देखा कि भाई 2 ऑलरेडी हमने जो नंबर डाल रखा है, टेबल है, ये हम फॉर एग्जांपल अभी छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। यदि आपके पास में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मालूम पड़ेगी 1000-2000 रोज की आपको सम करना है, तो ये इस टाइप से आपने सभी जो है सेल्स को सिलेक्ट किया और नीचे जो है ऑटो सम कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा सेल के साथ में आप डायरेक्ट न्यूमरिक डिजिट भी हम जो है थर्ड मेथड में देख रहे हैं। हमने 2 सेल की जो है यहाँ पर रेफरेंस दिया उनका और +100 किया, तो इस टाइप से जो है 104 हमको यहाँ पे आंसर मिल गया। इसी टाइप से जैसे ये हमारे क्लास में मेथड 4 में हमने ये 5 क्लासेस ले रखी। 5 क्लासेस में हम जैसे यहाँ पर की देख रहे हैं, हमने ये सारा सिलेक्ट किया और जैसा आपको बताया था ऑटो सम हमने ये कर लिया। अब यदि हम इसको इधर ड्रैग करेंगे तो ये का ये फॉर्मूला हमारे पास में जो है इधर आ जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर जो है रेंज, इतने सारे सेल्स जो हमने सिलेक्ट किए थे वहां से वहां तक की, यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। तो जो भी यहाँ पर डिजिट यदि आप कुछ भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है नीचे जो सम है उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसी टाइप से यदि सपोज ये 5 क्लासेस है और आपके पास में से थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स का डाटा है या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा है, और यदि स्टूडेंट्स के नेम वाइज आप देख रहे हैं जैसे भी, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ स्कूल है, मीन्स हजारों में स्कूल है, और इस टाइप से क्लास वाइज जो है हमारा उनका जो भी इनरोलमेंट वगैरह है। और यदि अब हम चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ हमको क्लास 1 और क्लास 2 का डाटा जो है स्टूडेंट्स का ये प्लस करना है, ये दोनों तरह की जो है वैल्यूज हमको प्लस करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, तो जैसे कि अगर क्लास 1 to 5 का आपको करना हो
तो यहाँ पे चूंकि क्लास 1 to 5 और यहाँ पे यदि सेल ब्लैंक है तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट इस स्टेप से फॉर्मूला लगा सकते हैं ये, फिर उसके बाद में ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हमने सारी सेल सिलेक्ट कर ली और एंटर कर दिया तो ये हमारा डाटा आ गया। लेकिन सपोज यहाँ पे हमको सिर्फ क्लास 1 और 2 का डाटा ही प्लस करना है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं SUM लिखते हैं सम, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं क्लास 1 का जो हमने सेल का जो है एड्रेस जो भी हमने सेल सिलेक्ट किया, प्लस हम यहाँ पर क्लास 2 ये सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो इस स्टेप से हमको जो है ये वैल्यू मिल गई। अब दोनों का जो टोटल था यहाँ पर सेल्स का जो क्लास 1 और 2 का जो टोटल था ये यहाँ पे देखिए 10 + 10 ये हमको 20 भी यहाँ पे मिल गया। और देखिए जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया तो ये दोनों सेल यहाँ पे हमको सिलेक्टेड दिख रहे हैं। तो इस स्टेप से भी हम कर सकते हैं। यदि आप इसमें चाहते हैं कि भाई हम क्लास 1 प्लस क्लास 3 का डाटा ऐड करना चाहते हैं तो भी आप इस स्टेप से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप से हम जो है कैलकुलेशन चाहते हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। जैसे हम सपोज यहाँ पर माइनस का यदि चिन्ह लगा देंगे तो ये स्टेप से यहाँ पर क्लास 1 में से क्लास 2 जो है माइनस हो जाएगी। तो इस स्टेप से आप जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन चाहते हैं कर सकते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस हमारे वीडियो में देखा था, हम वापस से यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल देखेंगे। ये जैसे भी हमारी टेबल नहीं है, ये भी हमारे पास में सिर्फ एक डाटा है और डाटा पे हम जो है कैलकुलेशंस कर रहे हैं। यदि हमारे यहाँ पे टेबल होती तो ऑटोमेटिकली ये सारा पे रिफ्लेक्ट हमारा जो है चेंजेस हो जाता। इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास में मेथड 5 में हम देखते हैं जैसे कि ये हमारे पास में यहाँ पर ये कुछ नंबर्स है, डिजिट है, ये हमने ऑटो सम किया, ये हमको सम हो गए। यदि इसी जगह हमको यहाँ पर सम नहीं करते हुए ऐसा करना है कि भी 100 में से माइनस हो जाए ये सारी वैल्यू यहाँ पर हमको ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो बाकी सारी वैल्यू थी यहाँ पे 21 इनका सम हो रहा था, ये 100 में से माइनस हो गई, यहाँ पे 79 का हमको जो है ये हमको रिजल्ट मिल गया। तो इस स्टेप से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम ये कुछ सेल सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी हम जैसे पेस्ट करते हैं, ये कंट्रोल टी हम जैसे प्रेस करते हैं ये यहाँ पे हमको रेंज आ गई। हमने यहाँ पे ये ओके किया तो ये हमारे पास में यहाँ पे एक टेबल बन गई। अब यदि टेबल में आपके पास में 10 और 10 है, कुछ भी स्टेप से कुछ भी आपकी जो भी वैल्यू हो डिजिट की आप यहाँ पर स्टेप से डालेंगे। यहाँ पे जैसे सपोज आपने प्लस का जो है ये दोनों वैल्यू को आपने प्लस किया तो इस स्टेप से देखिए ऑटोमेटिकली सभी जो है रोज के आगे यहाँ पे 20 आ गया। जो भी यदि आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, सपोज आप यहाँ पे 20 करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको जो है चेंजेस हो गया 30 हो गया। तो इस स्टेप से टेबल जो है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है डाटा चेंजेस हो जाता है। अभी सपोज मैं यहाँ पर प्लस की जगह सपोज यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ तो देखिएगा आपको जैसे मैंने यहाँ पर अपन ने एग्जांपल किया था, यहाँ पे अपन ने प्लस किया था पहले फिर माइनस किया, लेकिन नीचे की वैल्यूज जो थी ये बाय डिफॉल्ट पहले से हमने प्लस कर रखी थी तो प्लस ही आई है, इसमें चेंजेस नहीं आया। लेकिन टेबल में आप देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस ये कि एक जनरल डाटा है और यहाँ पे टेबल हमने बनाई है। टेबल में हमने पहले प्लस की वैल्यू करी थी, सभी हमने यहाँ पर हमारे प्लस की जो है फॉर्मूला अप्लाई हो गया था। जैसे हमने माइनस किया तो ऑटोमेटिकली सभी में माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, उसमें हमको ड्रैग वापस से नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसी टाइप से अभी हम यहाँ पर देखेंगे यदि आपको जैसे प्लस माइनस के अलावा ये जैसे आप यहाँ पर स्क्वायर करना चाहते हैं, यदि आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे देखिए ये हमने जो है सेल सिलेक्ट किया 25 जो हमारा एक नंबर था
उसका हमने यहाँ पे पावर का जो ये है चिन्ह, मेरे कीबोर्ड में ये जो पावर का चिन्ह मैंने लगाया, शिफ्ट के साथ में 6 दबाया तो पावर का चिन्ह यहाँ पे आ गया। और जैसे मेरे को इसकी स्क्वायर निकालना था तो मैंने इसकी 25 की पावर 2 किया, तो 2 जैसे करेंगे यहाँ पे 625 आ गया। इसी टाइप से यदि सपोज हमको क्यूब निकालना है तो 5 का क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे हमने जो है वैल्यू ये नंबर सिलेक्ट किया और इसकी पावर 3 किया तो ये हमारे पास में जो है 125 आ गया। इसी टाइप से सपोज हमारे पास में 25 एक नंबर है और यदि हमको इसका जो है रिवर्स करना है कि हमने जैसे 5 का क्यूब निकाला था 125, अभी हमको यहाँ पे 5 का जो 25 का हम जो है यहाँ पर डिवाइड करना चाहते हैं इसको 2 से। जैसे 25 हमारे पास में रिजल्ट है एक स्क्वायर का, तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे हमने ये इसको 25 सिलेक्ट किया और इसकी पावर 1/2 हमने ब्रैकेट में किया तो हमारे पास में 5 आ गया। इसी टाइप से जो है यहाँ पर सपोज हमारे पास में वैल्यू है 125 और यदि हम ये इसको सिलेक्ट किया, इसकी पावर ब्रैकेट ओपन किया 1/3, ये देखिए हमको 5 जो है यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे हमने जो नंबर है इसको सिलेक्ट किया और इसकी पावर 3 किया था तो हमको एज अ क्यूब ये हमको रिजल्ट आ गया था कितना 125। यहाँ पे हमने 125 को ही लिया और यहाँ पे यदि हमको वापस से उसका क्यूब, किसका क्यूब है ये 125 किसका क्यूब है, तो यहाँ पे हमने वापस से जो है इस नंबर को सिलेक्ट किया, इसकी पावर और ब्रैकेट में 1/3 कर दिया तो ये हमको नंबर आ गया 5, मीन्स 5 का जो है क्यूब 125 है। इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। इसी में यदि हमको पावर 2 की पावर 6 निकालना है तो हमने यहाँ पे ये नंबर सिलेक्ट किया और इसकी पावर 6 लगाया। यदि इसी जगह हमको वापस से 64 को ये हमने इज इक्वल टू किया, ये 64 सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया 1/6 करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। सॉरी, ये यहां पर हम इज इक्वल टू यहाँ पे हम 64 और हम चूंकि ये पावर लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे 1/6 और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, एंटर किया तो ये यहाँ पे हमको वापस से रिजल्ट 2 मिल गया। इसी टाइप से यदि हमको परसेंटेज लगाना है, जैसे 100 का जो है 50% कितना होता है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है कि 100 जो ये नंबर हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर और इसका 50% कितना होता है, तो ये यहाँ पे हमको मिल गया। यदि हम सपोज यहाँ पे 50 हटा देते हैं यहाँ से तो यहाँ पे देखिएगा आप ये वैल्यू चेंज हो गई है। और यदि हमको ये निकालना है कि 100 का जो है 50% कितना होगा और वो ऑटोमेटिकली 100 में ऐड हो जाए, तो यहाँ पे देखिएगा हमने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो 100 इज इक्वल टू हमने जो नंबर ये सिलेक्ट किया 100 और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन लगाया यहाँ पर और फिर ब्रैकेट ओपन करके 1 मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो गई किसकी 100 की। 100 क्या है ये 1 मीन्स 100 प्लस J15 ये क्या है, ये कौन सी सेल की वैल्यू है, ये 50% की है। चूंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा रखा है तो इस फॉर्मूले का अर्थ ये हो जाएगा कि भाई सबसे पहले तो I15 में क्या है, अब हमारा 100 नंबर है तो 100 का मीन्स इनटू मीन्स का और फिर ब्रैकेट हमने ओपन किया 1 बोले तो 100 में प्लस हो जाए कितना J15 बोले तो 50%, तो ये यहाँ पर हमको 150 मिल जाएगा। यदि सपोज हम यहाँ पर 200 करते हैं तो 200 तो हमारा 200 तो हो ही गया, फिर इसका 50% कितना 100, तो ये इसमें यहाँ पर जुड़ गया। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे हम परसेंटेज वगैरह भी इस टाइप से निकाल सकते हैं। इसी के साथ में यदि सपोज हमारे पास में ये 4 नंबर है,
यदि इसी टाइप से आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ डाटा मीन्स थाउजेंड्स ऑफ रोज में आपके पास में डाटा है, और जैसे सपोज हमने अभी एग्जांपल लिया था यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 5 का, यदि यहाँ पे हमारे पास में हजारों में स्कूल है और हमारा एक के बाद एक स्कूल का नाम चल रहा है, और उसमें जो है क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी का डाटा है, और इसी टाइप से और भी हो सकता है आपके पास में अलग अलग प्रकार का डाटा हो। तो यदि हमको बार बार जरूरत पड़ रही है कि हमको क्लास 1 और 2 का कहीं पे प्लस करना है डाटा, या कितना उसका वैल्यू है, वो हमको अलग अलग जगह कैलकुलेशन निकालनी है, परसेंटेज में निकालना है, या कितने स्टूडेंट्स हैं कौन सी क्लास में, तो हम उसको जो है बार बार वहां पर जाकर के प्लस उन डाटा यदि नहीं देख पा रहे हो, या उस लेंथी प्रोसेस हो, इसी टाइप से जैसे सपोज आप टेक्स्ट का काम कर रहे हैं, आपको बार बार अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग परसेंटेज है आपका, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये इसको हम जो है सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मूला में आते हैं, डिफाइन नेम में आते हैं, तो हम यहाँ पे रेंज जो है इसकी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसको सिर्फ जो है मैं इसको एक नाम देता हूं, और यहाँ पे वर्कबुक है, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट वगैरह में यदि आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं इसमें, तो ये यहाँ पे जो है ये इसकी जो है रेफर्स मीन्स वैल्यू यहाँ पर आ गई है कि भाई शीट 3 के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें जैसे कि हमने पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रेफरेंसिंग सेल रेफरेंसिंग किस स्टेप से करते, तो यहाँ पे $N15 से $N18 ये हमने एक डिफाइन कर दिया इस रेंज को। अब सपोज हमको कहीं पर भी यदि सपोज मुझको यहाँ पर लिखना है सम, और मैं इन सभी को चारों को नहीं जोड़ते हुए सिर्फ यहाँ पर a लगाता हूं और a को क्लोज किया, ये यहाँ पे 100 आ गया। इन सभी की वैल्यू देखिएगा अब 100 है, ये यहाँ पे 100 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, इनका एक जो है रेंज दे दिया, हमने इसको एक नेम डिफाइन कर दिया। इन सभी सेल्स की जो है रेंज को हमने एक नेम डिफाइन कर दिया, और नेम से हम फिर कहीं पर भी चाहें तो सिर्फ हमको नेम लिखना है, बजाय इतने सब सेल्स को सिलेक्ट करके प्लस माइनस वगैरह करने की जगह हमने ये किया। यदि सपोज मैं इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज करता हूं, यहाँ पर हम सपोज 20 की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे 30 को हम यदि सपोज 40 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया इस डाटा में। तो इस टाइप से आप किसी भी सेल रेंज को बाय नेम डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको बार बार इस सेल का जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो आप इस टाइप से उसको डिफाइन कर सकते हैं नेम, और हर जगह फिर आपको सिर्फ नेम ही डालना है वो, और उसके बाद में जो है उसका जो है रिजल्ट जो भी है आपको आउटपुट इस स्टेप से मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी जो हमारी अदर क्लासेस है वो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू।